अर्जुन से फेम पाने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब एक्टिंग की दुनिया को काफी दूर छोड़कर किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। कभी बॉलीवुड में ममता नाम से फेम बनाने वाली कुलकर्णी का नाम अब श्री यमय माता नंदगिरी हो चुका है। हाल ही में इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो अपने पिता का पिंडदान करेंगी और 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के स्नान भी करेंगी। पर उनके ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं और एक जगह पे उनकी काफी ज्यादा तारीफ भी की जा रही है। ये भी जा रहा है कि ये वही ममता कुलकर्णी है जो आज भले ही आध्यात्म की तरफ अपना राह कर चुकी हैं और उस राह पर निकल चुकी हैं, मगर एक वक्त था जब इन्होंने लोगों को गुमराह किया था और खुद को आयशा बेगम बताया था। अब ये पूरा मामला क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। कभी करण अर्जुन फिल्म से बॉलीवुड में छा जाने वाली ममता कुलकर्णी के साथ 2014 में एक घटना हुई थी। दरअसल इस साल ममता कुलकर्णी को विकी गोस्वामी के साथ कीनिया में पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। कहा जाता है कि दोनों रिलेशनशिप में भी थे, मगर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा यह भी जाता है कि विकी जब दुबई में जेल के अंदर बंद थे तो उन्होंने माफी मांगने के लालच में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और इस्लाम कबूल कर लिया था। इससे उन्हें 2012 में रिहाई मिल गई थी और सजा भी 10 साल कम कर दी गई थी। इसके बाद से ही ममता कुलकर्णी का भी नाम विवादों में घिरा रहा और उनके बॉलीवुड करियर से लेकर निजी जीवन तक सब कुछ एक सवाल के घेरे में बंद हो गया। रिपोर्ट्स में कहा यह भी गया है कि भाई विकी ने अपना नाम यूसुफ खान और ममता कुलकर्णी ने अपना नाम बदलकर आयशा बेगम रख लिया था। दोनों ने इस्लामिक रीति रिवाजों से शादी भी कर ली थी जेल के अंदर, मगर दोनों में से किसी ने भी इस मामले पर कुछ भी नहीं बोला और जब बोला तो इन चीजों को सिरे से खारिज कर दिया। जब कीनिया की पुलिस से पूछताछ के बाद वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग केस में भी कोई कनेक्शन ना होने के बाद छूट गई थी, तो उन्होंने दावा किया था कि वो ममता कुलकर्णी नहीं बल्कि आयशा बेगम है। ड्रग्स केस में भी राहत मिलने के बाद ममता से जब उनके बारे में पूछा गया तो वो वही अपनी पहचान छुपाती नजर आई। उन्होंने दावा किया कि वो बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी नहीं बल्कि एक अलग ही शख्स हैं और उनका नाम आयशा बेगम है। ममता से उनकी शक्ल काफी ज्यादा मिलती थी, इसलिए लोग उन्हें गलती से बॉलीवुड एक्ट्रेस समझ रहे थे। साथ ही एक्ट्रेस की 2013 में साधु बनने की भी खबर हमारे सामने आई थी। उसी साल महाकुंभ था और वो प्रयागराज पहुंची हुई थी, मगर अब वो महाकुंभ में है और महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। ममता कुलकर्णी से जब पूछा गया कि आपने अभी पिंड दान किया है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगी, तो इस पर ममता ने कहा है कि इस पर मैं क्या ही बोलूं, ये महादेव और महाकाली का आदेश था, मेरे गुरु का आदेश था, आज का दिन उन्होंने चुना था, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ और ये मैंने नहीं किया है, ये मुझसे करवाया गया है। ममता कुलकर्णी के इस बदलाव को देखकर सवाल तो यहाँ ये भी उठते हैं कि क्या वो सच में अपने जीवन को लेकर एक नया मोड़ दे रही हैं या फिर वो सिर्फ एक शोबाजी में फिर से घुस रही हैं। उनकी बातें और हर कदम में एक तरह की अजीब सी चुप्पी और रहस्य है उनका। ममता कुलकर्णी के इस बदलाव को देखकर यहाँ बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या वो सच में अपने जीवन को एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रही हैं या फिर एक अलग ही शोबाजी में फंस रही हैं। उनकी बातें और हर कदम में एक अजीब तरह की चुप्पी और रहस्य है। उनका पिंडदान और आध्यात्म की जीवन की तरफ एक कदम रखने का निर्णय महादेव और महाकाली का आदेश पर बताया जा रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक ड्रामा मात्र है या फिर सच में वो एक मोड़ देना चाह रही हैं अपने जीवन को। हालांकि ममता कुलकर्णी की स्पिरिचुअल यात्रा पर सवाल तो काफी ज्यादा उठाए जा रहे हैं। एक बात तो लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा साफ है कि उनका जीवन अब एक रहस्य बन चुका है। क्या वो सच में दिखावे के लिए ये सब कर रही हैं या फिर सच में उनकी असली श्रद्धा अंदर से जाग गई है और ये उसी बात का प्रतीक है, ये तो अब हमें समय ही बताएगा। बाकी बी टाउन से जुड़ी सारी लेटेस्ट गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।